नहीं, कैकई कैकई कभी किसी की दासी नहीं बनेगी। कैकई 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 कभी किसी की दासी नहीं बनेगी। कैकई कभी किसी की दासी नहीं बनेगी। ये आभूषण तो राशि प्रतीत होते हैं। ये तो महारानी कैकेयी के आभूषण है, किंतु महारानी के कक्ष में अंधेरा कैसा? मेरे राजमहलों में ये अंधेरी रात कैसी? दिखाई कुछ नहीं देता, न जाने बात कैसी है। ये कौन? मैले वस्त्र पहने, आभूषण बखेरे, हाल बेहाल, ये आज कोप भवन में बैठने का कैसा ख्याल है? कौन है वहां? कौन? महारानी कैकेयी? राजभवन में आनंद मंगल मनाए जा रहे हैं और तुम इस दशा में कोप भवन में बैठी हो। चंद्रबदनी, मृगनयनी, बोलो, क्यों रूठी हो? किसने तुम्हारा अनिष्ट किया है? तुम कहो तो कि राजा को रंग बना दे, या किसी राजा को देश निकाला दे दे। हे प्राण प्रिय, हुआ है क्या? बोलो तो ढंग को ढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा रंग मलिन क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग उलझन में क्यों? काकुल का कुल रंग बदला है। उठो उठो, 16 श्रृंगार करो। क्यों भूली दुष्यित हो रानी? क्या संकट है? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है? मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं राजा जी, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा, ये जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों की मांग सदा हाथों को बंधवा देती है। सम्मान मांग कर रानी जी, पूछो पूछो अपनी इन पटियों से। अरे प्रियतम की प्रिया उसी की हो, भरती हो जिसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो तुम्हारे
प्रेम का भूखा हो। अच्छा अच्छा, ये कविता जाने दो, बतलाओ क्यों रूठी हो? रानी, तुम तो फूलों की तरह खिलती थी, क्या हुआ, क्यों रोती हो? अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र, धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे मित्र हो जाए शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। महाराज, कुछ ज्ञात है तुम्हें? मेरे दो वरदान तुम पर है प्रभु। बस वही धन मेरा मुझको दे दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। दो वरदान? कौन से दो वरदान? महारानी, हमें तो कुछ भी ज्ञात नहीं है। याद कीजिए महाराज, याद कीजिए वो दिवस और संग्राम, जब युद्ध के समय आप मूर्छित हो गए थे, और महाराज मैंने ही तो आपके प्राणों की रक्षा करी थी। और उस समय हमने आपको दो वरदान देने को कहा था। हाँ महारानी, हमें ज्ञात है, अगर उस दिन आप एक कुशल सारथी की भांति हमारे रथ को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर हमारा उपचार ना करती, तो आज दशरथ इतनी बड़ी खुशी देखने के लिए जीवित ही नहीं रहता। तुम तो जानती हो ना रानी कि हम राजकाज के कार्यों में कितना व्यस्त रहते हैं, और तुमने भी तो इन दोनों वरदानों को हमारे पास धरोहर रखकर कभी हमसे कुछ मांगा ही नहीं। तुम तो जानती हो कि हमारा भूल जाने का स्वभाव है। व्यर्थ में हमें दोष मत दो। दो वर क्या, 4 वर मांग लो। आज महाराज दशरथ तुम्हारे ऊपर अपना सर्वस्व निछावर कर देगा, क्योंकि कल तुम्हारे प्रिय पुत्र राम को युवराज्य बनाना है। बोलो महारानी, मांगो, अपने दोनों वरदान मांगो। महाराज, व्यर्थ है सब नकली जोश, वक्त पर हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे ही हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध के बदले में यदि कोई मुझे इंद्र का राज्य भी दे दे, तो मैं उसको भी ठोकर मार दूंगा। ये सत्य है, ये सत्य है कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, किंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जो कुछ तुम्हारे मुंह में आए तुम वो बोलती रहो। अपने शब्दों को वापस लो और वरदान मांगो। नहीं, जब तक आप राम की बार बार राम की सौगंध का कहकर आप चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ का अपमान कर रही हैं।
अपने शब्दों को वापस लो और वरदान मांगो। नहीं हमने कहा वरदान मांगो। नहीं हमने कहा वरदान मांगो। नहीं नहीं नहीं। ये सत्य है रानी कि हमने तीनों रानियों में से सबसे अधिक स्नेह तुमसे किया था, किंतु हम ये नहीं जानते थे कि हम अपने ही आस्तीन में एक नागिन को पा रहे हैं। ठीक है, हम तुम्हारे ऋणी हैं और हम वो दोनों वरदान तुमको आज देंगे और अभी देंगे। तो सुनो महारानी, तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। कहा एक बार जो मैंने, वही अंतिम कथन होगा। कसम है राम की मुझको, नहीं मिथ्या वचन होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। महारानी, अपने दोनों वरदान मांग लो। महाराज तो क्रोधित हो गए। इस समय इनसे कुछ भी कहना उचित नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे महाराज का क्रोध शांत हो जाए। उसके पश्चात महाराज, महाराज, मैं तो आपसे ठिठोली कर रही थी। अब क्या आपकी दासी को इतना भी अधिकार नहीं कि वो आपसे ठिठोली कर सके? महाराज, ठिठोली? जी महाराज। महारानी, आपकी इस ठिठोली तो हमारे प्राण ही ले लिए थे। ठिठोली और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के साथ। ठीक है महारानी, यदि आज ठिठोली में ही इतनी पुरानी बात निकलकर सामने आई है, तो अपने दोनों वरदान मांगो और हमें ऋण मुक्त करो। ना जाने जीवन के किस मोड़ पर हमारी शाम हो जाए। महाराज, मैं अपने वरदान फिर कभी मांग लूंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमारी महारानी कैकेयी का हमसे ठिठोलियां करने का ही मन है। नहीं देवी, हम ये चाहते हैं कि तुम आज और अभी इन दोनों वरदानों को हमसे प्राप्त कर लो और हमें ऋण मुक्त करो, क्योंकि
आज आज हम तुम पर अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो मांग लो महाराज। हाँ, हमने कहा मांगो। हम आपसे कोई ठिठोई नहीं कर रहे हैं आपकी तरह। ठीक है महाराज, मैं अपने दोनों वरदान मांग लेती हूँ। पहले कौन सा वरदान मांगू? ये वाला या ये वाला? महाराज, आप ही बताइए ना, मैं पहले कौन सा वरदान मांगू? ये वाला या ये वाला? देवी, हमने कहा कि हम तुम्हारे ऋणी हैं और हमने तो तुम्हें दोनों ही वरदान देने हैं। जो जी चाहे उसे पहले मांग लो। नहीं, मैं नहीं मांगती। जब तक आप नहीं बताएंगे, मैं कोई भी वरदान नहीं मांगूंगी। बताइए ना महाराज। महारानी, आपने तो हमें असमंजस में डाल दिया। दिखाइए, आपके कौन से वरदान हैं? ये वाला मांगू या ये वाला? आप बताइए, पहले कौन सा मांगना चाहती हैं? बताइए ना महाराज। अच्छा, तो आज आप नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आप पहले ये वाला वरदान मांग लीजिए। तो मांग लो महाराज। हाँ, हमने कहा मांगो, जो जी में आए वो मांगो। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुख का राज्य मांगती हूँ। महाराज, वर जो दूसरा है मेरा, लो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तब से हो वनवासी हो। महाराज, प्यार अगर सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। बोलो महाराज, बोलो एवं अस्तु बोलो। मेरा मनोरथी कर्म वृक्ष जो के फल भूल चुका था, किंतु इस दुष्ट के कहीं ने उसे अपने पैरों के तले रोट डाला। क्यों महाराज? भरत लाला के पुत्र नहीं, क्या मैं उसे मान लेकर आई हूँ जो मेरे शब्द आपको तीर के समान चुभ रहे हैं? तुम ऐसा क्यों बोलती हो रानी? मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मेरे लिए राम और भरत मेरी ये दो आंखों के तारे हैं। मैं कल प्रातः काल ही किसी दूत को कैकेयीपुर भिजवा कर भरत को यहां मिलवा लूंगा और कुछ मुहूर्त देकर उसे हत्या का राजभार भी दे दूंगा। मुझे राम को राज्य देने का कोई लोभ नहीं है रानी। मैंने तो केवल बड़ा और
छोटा जानकर राजनीति का पालन किया है। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है। मुझे भारत और राम है, वो त्रिभुवननाथ साक्षी है। जो पहली मांग तुम्हारी है वो नहीं हुई है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों में। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी दे राज भरत ही को, करार क्रूर अन्याय न कर। है राम गौ सा निर्दोषी, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी है तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है। इस समय पकड़ कर पाओ तेरे, तुझसे ये भीख मांगता है। तब से होकर भी दूर ना हो, मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी बूढ़ी आंखों के आगे ही रहने दे राम, आगे ही रहने दे राम मेरा। तो वर जो मैंने मांगे हैं उसे मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। आंखों के आगे ही रहे राम, ऐसा ही उपाय सुझाती हूँ। बताओ बताओ महारानी। अवधेश बात घड़ी में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। वो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें डिगाती है। जो सत्य हमारा जीवन है, तू सत्य से हमें डिगाती है। पूरे वंश के महलों में काली बहन नहीं आने देंगे। सुनती है प्राण ले लेंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है यदि दान ना दे, तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है, तो प्राण सुधारा जाता है। धर्म धुरंधर तू दशरथ, अब पुत्र से तू मौना कर। दूर हो जा मुझसे, आंखों को मेरी बेजान न कर। मंथा
संभालने को सत्यवादी था हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा मरघट पे। दूसरे महाराज शिवी जो सुयश दान कर देते थे, आकर जब इंद्र मांगता था तो हड्डी और मांस तोलते थे। तीसरे महाराज दधीच जो रक्षा पर एक कबूतर की अपने प्राण देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास्ता मांग रही, मैं तुमसे शिवी दधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपनी छाती, जो देना तुमको वाजिब है। राजा दे दो, यही मुनासिब है। रानी, रानी तो सूर्य को निकलने कुलाड़ी मत बन, तू मेरा मस्तक मांग, मैं सही से ना कर दूंगा, किंतु राम के वियोग में मुझे मत मार रानी, मुझे मत मार, मेरी छाती जलती रहेगी। छाती जलती है तो जलने दो। रानी, रानी तुझे क्या राम का वनवास पाया है? मिला था कौशल्या को जो राम को राज देकर। दया कर दे, दया कर दे मेरे रोने और बिलखने पर। महाराज, तुम्हें क्या लाभ है समय को व्यर्थ खोने में? बनता, 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 बनता तू गर्क हो जा, दिल ठंडा हो जा पहलू में, इन पूरी आंखों की आशा, जा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी, 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 आंचल पसार, छाती भी ले, प्राण भी ले, ये राज्य भी ले, ये ताज भी ले, वरदान भी ले। आ